you all are doing great. So today I have come up with the most common myth and facts during weight loss journey which people have in their mind. So we will start with the most common myth and the fact which people have during their weight loss journey, cutting down carbs from their diet. So people, when they go on weight loss, they cut down total carbs from their diet. So let me tell you, this is again not a good idea to cutting down carbs from their diet, बिकॉज कार्ब्स जो है हम लोग को एनर्जी देता है बॉडी में, एंड कार्ब्स वर्क्स एज अ फ्यूल. तो जब भी आप लोग कार्ब्स कट डाउन कर देते हैं तो आपकी जो बॉडी में एनर्जी होती है वो फैटी एसिड्स के थ्रू रिलीज होने लगती है, जिसको हम लोग केटोन्स एसिडोसिस बोलते हैं. जब भी आप कीटो डाइट में देखेंगे कि जैसे कि हाई फैट डाइट होती है एंड लो कार्ब डाइट होती है. सो अगेन जो हम लोग की बॉडी में जब भी रिलीज होते हैं केटोन्स एसिडोसिस, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर बॉडी इन अ लॉन्ग रन. आपकी बॉडी में लॉन्ग रन में वो काम नहीं करेगा एंड समवेयर इट विल हार्म इन योर बॉडी. सो इट इज़ एडवाइजेबल, अगर आपको कार्ब्स कट डाउन करने हैं तो आप सिंपल कार्ब्स कट डाउन कीजिए अपनी डाइट से, रादर देन कॉम्प्लेक्स कार्ब्स. यू कैन हैव कॉम्प्लेक्स कार्ब्स इन योर डाइट. देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट इज़ फास्टिंग. पीपल हैव इन देयर माइंड कि हम लोग फास्टिंग से हम लोग का वेट लॉस बहुत जल्दी होता है. सो अगेन दिस इज़ नॉट वेरी एडवाइजेबल, बिकॉज इफ़ यू आर ऑन फास्ट होल डे and if you are breaking your fast and having high calorie meal or high carb meal, which is again tend to weight gain, because जितनी आप लोग carbs जितना पूरे दिन में बर्न कर रहे हैं या कैलोरीज जितनी पूरे दिन में बर्न कर रहे हैं वो आप कैलोरीज एक टाइम पे ले लेते हैं. सो दैट इज़ अगेन नॉट अ गुड आइडिया. In fact, it has seen in a recent research, people who are losing weight during fasting is losing muscle mass as compared to the people who are on fewer calories, they are losing fat percentage. सो इफ़ यू वॉन्ट टू डू फास्टिंग, अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी बहुत हाई कैलोरीज पे है एक दिन, सो अगेन अगर आपको नेक्स्ट डे फास्ट करना है वंस इन अ ब्लू मून, यू कैन डू दैट, बट फ्रीक्वेंटली इट इज़ नॉट एडवाइजेबल. देन अगेन विच इज़ द मोस्ट कॉमन मिथ इज़ पैक्ड लेबल. जब भी हम लोग मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं, सो इट हैज़ रिटन कि लो फैट और नो फैट, तो हम लोग वो देख के परचेज कर लेते हैं. बट अगेन हम लोग उसमें स्टार्चेस कितना है या उसमें फैट्स कौन से यूज्ड हैं या उसमें शुगर कंटेंट कितना है या सॉल्ट कंटेंट, सोडियम कंटेंट कितना, हम लोग चेक नहीं करते हैं. So which is again this is a myth. So what you can do if you are purchasing anything from the market or processed food खा रहे हैं dietary, so डू चेक द लेबल, लाइक इंग्रेडिएंट्स आप उसके चेक कर लीजिए कि सॉल्ट कंटेंट कितना है, शुगर कंटेंट कितना है उसका, सो दैट यू विल बी हैविंग द माइंडफुल ईटिंग. अगेन द मोस्ट कॉमन मिथ इज skipping breakfast. People feel that skipping the breakfast will help in losing their weight. So this is again a myth. In fact, you should have your breakfast healthy. Healthy means ऐसे नहीं है कि आपको कुछ भी खाना है, but it should be filled with carbs, protein and fats. सो दिस इज़ अ माइंडफुल ब्रेकफास्ट. जब भी आप लोग हेल्दी ब्रेकफास्ट और माइंडफुल ब्रेकफास्ट खाते हैं तो आपका सटाइटी लेवल है जो पूरे दिन का वो ईजिली मैनेज हो जाता है. यू डोंट फील हंग्री और स्टार्व वेरी फ्रीक्वेंटली. तो आप थोड़ा माइंडफुल ईटिंग करेंगे. देन अगेन द पीपल हैव इन देयर माइंड कि आप लोग को फेवरेट फूड्स पे कट डाउन करना पड़ेगा ड्यूरिंग वेट लॉस. सो दिस इज़ अगेन अ मिथ. यू कैन हैव योर फेवरेट फूड्स ड्यूरिंग वेट लॉस, बट अगेन आपको बहुत स्मार्टली वर्क करना है इधर. अगर आप लोग हाई कैलोरी फूड खा रहे हैं, अगर आपका फेवरेट फूड जो भी हाई कैलोरीज है, फॉर से पिज़्ज़ा, अगर वो हाई कैलोरीज है तो आपको नेक्स्ट मील में जो है वो आपको कैलोरी थोड़ा डेफिसिट करना पड़ेगा, बिकॉज आप इधर हाई कैलोरीज ले रहे हैं. सो इन शॉर्ट आपको जो कैलोरी काउंट है वो आपको थोड़ा काउंट करना पड़ेगा और थोड़ा माइंडफुली वो कंसिडर करना पड़ेगा कि आप दिन में कितना कैलोरीज ले रहे हैं. अगर आप एक टाइम पे ज़्यादा कैलोरीज ले रहे हैं तो आप नेक्स्ट मील पे आप थोड़ा कैलोरीज कट डाउन करेंगे, सो दैट यू कैन हैव योर फेवरेट फूड एज वेल और यू विल नॉट एंड अप गेनिंग वेट. देन अगेन
पीपल हैव द बिगेस्ट मिथ इन देयर माइंड कि अगर आप लोग राइस खाते हैं तो वेट गेन हो जाता है, या आप ज़्यादा चपाती खाते हैं, या आप ज़्यादा ब्रेड खाते हैं तो वेट गेन हो जाता है, which is again I would say this is a myth. In fact you should substitute your whole grains for refined grains. आपको refined grains नहीं लेना है. इंस्टेड यू कैन हैव होल ग्रेन्स लाइक व्हीट ब्रेड आप ले सकते हैं, राइस भी ले सकते हैं, बट अगेन आई विल एडवाइज अगर आप राइस ले रहे हैं तो स्विच टू ब्राउन राइस, बिकॉज ब्राउन राइस में आप न्यूट्रिशन वैल्यू देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाइट राइस. उसमें आपको लाइक जिंक, मैग्नीशियम और आयरन की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी. सो इट इज़ अ गुड आइडिया टू हैव ब्राउन राइस इन योर डाइट इंस्टेड ऑफ वाइट राइस. और अगर आप अगर आप बहुत ज़्यादा फॉन्ट है राइस खाने के तो आप रिप्लेस कर सकते हैं. लाइक इफ़ यू आर हैविंग 2 चपातीज़ और 3 चपातीज़ इन ड्यूरिंग लंच टाइमिंग, सो आप लोग 1 चपाती रिड्यूस करके आप उसकी जगह थोड़ा राइस का प्रपोर्शन ले सकते हैं. तो दिस इज़ हाउ यू कैन मैनेज एंड हैव माइंडफुल ईटिंग. So here was a small message or information from my side. Thank you all for watching it, and don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Bye bye, take care.